हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। करंट जीके का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो है विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया है विश्व किडनी दिवस। और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और 2021 में कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 मार्च को। कब मनाया गया? 11 मार्च को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी विश्व किडनी दिवस की? वो हुई थी 2006 में। 2006 में शुरुआत हुई थी किडनी दिवस की। किडनी को मतलब किडनी की जो बीमारियां, उनकी जागरूकता के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि जब तक किडनी पूरी तरह से फेल नहीं हो जाती, किसी इंसान को पता नहीं चलता। इसी कारण से इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो यह किडनी एक बार खराब होने के बाद पूरी तरह ठीक भी नहीं होती है। तो इसी की जागरूकता के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? दिल्ली ने की है। दिल्ली की जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र योजना की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, और वो है अरविंद केजरीवाल ने। तो वहां के उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? वो है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी शामिल हुई? तो कौन सी हुई? आईएनएस करंज शामिल हुई। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी शामिल हुई? आईएनएस करंज। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कौन सा है? वो है ओंकारेश्वर बांध। कौन सा? ओंकारेश्वर बांध है। उस भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र है। और ये किस नदी के किनारे पे है? ओंकारेश्वर बांध ये है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार मिला। किसे मिला? वो मिला सुचित्रा दुरई को। किसे मिला है? सुचित्रा दुरई को। ये वर्तमान में भारत की ओर से थाईलैंड में राजदूत है। भारत की ओर से थाईलैंड में राजदूत है। तो भारत की ओर से थाईलैंड में राजदूत कौन है? वो है सुचित्रा दुरई। और उन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020। ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ये हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है कृषि बिल को लेकर, तो एग्जाम में आ सकता है केंद्रीय कृषि मंत्री। तो नरेंद्र सिंह तोमर। अगला, भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। और यह है वित्त राज्य मंत्री। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। वो केंद्रीय मंत्री होते हुए वो कैप्टन पद पर पदोन्नत हुए हैं प्रादेशिक सेना में। अगला, हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी किस देश में मनाई? तो किस देश में मनाई? बांग्लादेश में मनाई। ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति। तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। और उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कौन है? वो है शेख मुजीबुर रहमान। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और पहले राष्ट्रपति हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा भिखारी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में है। और इनकी संख्या कितनी है? 81,244 है। कितनी है? 81,244 भिखारी पश्चिमी बंगाल में। और सबसे कम भिखारी कहाँ है? वो है लक्षद्वीप में। केवल कितने? 2। और राजस्थान में कितने हैं? 25,853 भिखारी। कितने हैं? 25,853 भिखारी है राजस्थान में। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से क्रेट नौसेना अभ्यास किया था? तो किसने किया था? बांग्लादेश और अमेरिका ने बांग्लादेश और अमेरिका ने। इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था अन्नू बुडानिया ने। हमारा आज का प्रश्न है वो सबसे लास्ट में है, तो आप देख लेना। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है वो है, देखो क्या बोल रहा है। राम श्याम से तिगुना अच्छा कारीगर है। राम है, देखो एक तो राम है और एक श्याम है।
वो बोल रहा है राम श्याम से तिगुना अच्छा कारीगर है, तो मतलब ये एक करता है तो ये कितना काम करता है, तीन करता है, ये इनकी क्षमता है। ठीक है। फिर बोल रहा है किसी काम को करने में वह श्याम से 10 दिन कम समय लेता है। राम है तो श्याम से 10 दिन कम समय लेता है, तो इनका मतलब इनके समय का अनुपात कितना हो गया, ये समय का अनुपात क्षमता का उल्टा होता है, तो कितना हो गया, 1 और 3। देखो कितना कम ले रहा है, यहाँ 2 ले रहा है, 2 नहीं कितना, 10 दिन कम, मतलब 2 यूनिट के बराबर 10, तो 1 के बराबर कितना आ गया, 5। तो 1 के बराबर 5 आ गया, तो देखो राम कितने दिन लेता है उस काम को करने में, 5 दिन, और इसको भी मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितने दिन लेता है, 15 दिन। ठीक है। तो ये 15 दिन लेता है। तो बोल रहा है तो श्याम उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा क्या है कि देखो ये तिगुना अच्छा है, मतलब तिगुना अच्छा मतलब 1/3। ये 3 करता है तो ये 1, तो इससे ये कितना कम लेगा, कितना काम कम करेगा, 2/3 काम करेगा। भाई ये 3 काम कर रहा है तो ये 1 कर रहा है, तो इसका मतलब कितना काम कम करेगा, 3 में से 2 कम करेगा, क्यों, ये 1 कर रहा है। तो देखो काम का उल्टा समय होता है, तो समय लेगा कौन, श्याम। तो श्याम समय लेगा तो टोटल कितना ले रहा है, 10 दिन कम ले रहा है, 10 नहीं कितना है, 2/3। तो इसको भी समय में चेंज कर लो, 3/2 आ गया, काट तो इसको, 5 कितना आ गया, श्याम कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 3 नलों का व्यास 1 सेमी, पहले का कितना है, 1 सेमी, दूसरे का 1.33 सेमी। तो 1.33 सेमी का देखो हम बदलेंगे भिन्न में कैसे, ये 1.33 है तो 0.33 का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/3। तो 1 से ही 1/3 का मतलब हो गया 4/3। तो दूसरे का व्यास कितना है, 4/3, और तीसरा कितना है, 2 सेमी। तो दूसरे का व्यास कितना है, 2 सेमी। फिर बोल रहा है हर नल से आती हुई पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मतलब इसमें भी जो भी पानी आ रहा है वो उनके जो व्यास है, तो ये व्यास ही है उनके वर्ग के समानुपाती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन व्यास का अनुपात निकालेंगे सही, क्यों, ये देखो भिन्न में है। तो देखो यहाँ नीचे 3 है तो सबको एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो एलसीएम कितना है, सभी का 3 है, 3 से गुणा कर दूं मैं, 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, पहला बताओ, आप ही बताओ। तो मैं 3 से गुणा करूंगा, और इसको भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, और इसको भी 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, क्यों ये कट जाए, देखो ये तो कट गया, तो ये आ गया 3:4:6 आ गया। तो ये व्यास का अनुपात है। अब बोल रहा है इसमें जो पानी की मात्रा आ रही है वो इनके वर्ग के समानुपाती है। तो पानी कितना आ रहा है प्रत्येक नल से, इनका वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 9, 4 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 16, और 6 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 36। मतलब इनमें पानी कितना आ रहा है, पहले नल से आ रहा है प्रति मिनट 9 यूनिट आ रहा है, दूसरे से 16 आ रहा है, तीसरे से 36 आ रहा है। अब बोल रहा है सबसे बड़ा नल, तो सबसे बड़ा नल कौन सा है, 36 वाला। उस बाल्टी को 61 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में भर सकता है, 61 मिनट में। तो बाल्टी की क्षमता कितनी है, आप ही बताओ। क्यों, टोटल देखो 61 मिनट में भर रहा है, और 1 मिनट में सबसे बड़ा कितना डाल रहा है, 36 डाल रहा है उसमें पानी। तो टंकी कितनी होगी, 61 गुना 36 की। ठीक है, अब आगे बोल रहा है तो तीनों मिलकर उस बाल्टी को कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों मिलके देखो कितना भर रहे हैं, ये 36 भर रहा है, ये भर रहा है 16, और ये 9, 16 9 25, 25 से 36, 61 भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, तीनों मिलके 61, और उनको भरना कितना है, तीनों को 61 गुना 36। तो कितना समय लगेगा, आप ही बताओ मुझे। टोटल कितना है, 61 गुना 36। ठीक है, और ये कितना ले रहे हैं, 61, तो 61 से 61 कैंसिल, कितना आया, 36 मिनट। तो तीनों मिलके उसे कितने मिनट में भर सकते हैं, 36 मिनट में भर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट, ये बोल रहा है 60 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने से एक आदमी को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना घाटा होता है, तो कितने प्रतिशत घाटा हुआ। ठीक है, देखो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है, तो ऐसा मानो कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो कितनी बेची थी उसने, बेची थी, यानी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 12, और एक का विक्रय मूल्य मान लिया मैंने 1, मतलब कितने में बेची उसने, 12 में। ठीक है, और उसे घाटा मतलब हानि कितनी की होगी, लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया, देखो कितने का, 3 वस्तुओं के बराबर। तो एक मैंने कितने में बेची थी, 1 में, तो 3 कितने में बेचूंगा मैं, 3 में। तो इसमें मतलब 3 का घाटा हो गया इसको, 3 वस्तुओं के बराबर। तो एक का विक्रय मूल्य कितना है, 1 है, तो 3 का कितना होगा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का घाटा हो गया, उसने बेची कितने में, 12 में, और 3 का घाटा हो गया। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस, वो था देखो 15, क्योंकि 12 में बेच रहा है, 3 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा में लाया था और कम में बेचा है। तो उसने कितने में, सीधी सी बात है, कितने में खरीदा था, 15 में खरीदा था। उसने बोला कि घाटे का प्रतिशत बताओ, लॉस परसेंट। तो घाटा कितना हो गया, 3, और सदैवी लाभ और हानि परसेंट
पे निकलते हैं क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 15 गुना 3 5 और 5 से काटूंगा मैं 20, कितना आ गया 20% आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट ये बोल रहा है संतरों की कीमत में 25% की बढ़ोतरी से एक आदमी को 500 रुपए में 50 संतरे कम लेने के लिए मजबूर कर देती है। कितने संतरे कम लेने के लिए मजबूर कर देती है? 50 संतरे 500 रुपए में। पहले वो 500 रुपए में जितने भी संतरा ले आ रहा था, अब उससे वो 50 कम लाएगा। मजबूरी हो गई, क्यों? उसमें बढ़ोतरी हो गई कीमत में, कितनी? 25%। तो बोल रहा है संतरों की बढ़ी हुई कीमत प्रति दर्जन क्या है? क्या प्रति दर्जन क्या है बढ़ी हुई कीमत? देखो सीधी सी बात है, 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब हो गया 1/4। अगर पहले कीमत 4 थी, अगर मैं इनकी बात करूं प्रतिशत की या कीमत की, तो कीमत पहले 4 थी, तो अब कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी होगी? 5। ठीक है, तो इसका उल्टा सदैव कीमत का उल्टा वस्तु होती है, तो वस्तु कितनी आ रही थी? पहले आ रही थी, सॉरी, यहाँ 5 और यहाँ कितनी आ रही थी? 4, उल्टा हो गई। अब देखो कितनी कम ला रहा है वो वस्तु? 1 कम ला रहा है। 1 नहीं, कितनी कम ला रहा है? 50। तो 1 के बराबर 50 आ गया, तो कितना गुना आ गया? 50 गुना। अब बढ़ी हुई कीमत तो यही है ना, तो इसको भी मैं 50 से गुणा कर दूंगा, तो अब कितने संतरे ला रहा है वो? 200 संतरे ला रहा है। कितने रुपए में ला रहा है? देखो रुपए ऊपर लिखे हैं 50, तो एक संतरा कितने में लाएगा वो? 50/2। कितने में लाएगा? 50/200 में। बोल रहा है प्रति दर्जन, तो ये तो एक का आया, तो प्रति दर्जन मतलब 12 का पूछा है। काट दूं मैं 2, ये काट दूं मैं 6, ये आ गया 30। कितने संतरे? सॉरी, हाँ 30 संतरे प्रति दर्जन के हिसाब से वो ला रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको अगर मैं और भी डायरेक्ट करूं, तो देखो कैसे कर सकता हूं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है? 25%। ठीक है ना, तो 25% की बढ़ोतरी के कारण वो कितने कम ला रहा है? वो 50 संतरे। तो इसका मतलब 500 पे 25 की बढ़ोतरी हुई, तो 25 एक कितना आएगा? 25/100, यानी कितने की बढ़ोतरी होगी? 125। तो 125 के कारण वो 50 संतरे कम ला रहा है, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? 125/5। ठीक है, हमें पूछा किसका है? 12 का, तो गुणा 12। अब 25 से काटता हूँ 2, ये आ गया 5, ये आ गया 6। कितने आ गए? 30 संतरे प्रति दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है एक आयत की भुजा का माप 4% अधिक है, दूसरी भुजा का माप कितना है? 5% कम है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत गलती होगी? पहला तरीका आप 100 मान लो, तो 100 गुना 104/100, फिर 5% की कमी दो 95/100। इसको हल कर लेना, जो भी आएगा वो उत्तर आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि 2% को 1 करें, तो एक फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगा दूं, पहले 4% अधिक था तो +4, फिर 5% कम तो -5, प्लस फिर आ गया 4 गुणा -5 बटे, को हल करूंगा तो ये -1 आ गया और ये आ गया -1/5। कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 एक कितना हो गया? 6। तो -6/5, तो माइनस में आ गया, तो कमी होगी। कमी कितनी की हो गई? 6/5% की कमी हो गई। अब देखो हमारे क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए, और आज जो आपको करने हैं, कमेंट करने हैं, आप दम के कमेंट कर रहे हो, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राम ने श्याम को राम ने श्याम को अपनी गाड़ी 20% मुनाफे में बेची, लेकिन गाड़ी पर फालतू खर्चा होने से 10% घाटा हो गया। पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्चा हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है अजय और कृष्ण एक 100 मीटर लंबे गड्ढे को क्रमशः 10 और 20 घंटे में खोद सकते हैं। अजय की शुरुआत के कितनी दूरी पर अजय और कृष्ण को अपनी जगह बदलनी होगी कि वह बिल्कुल बीच में मिले, यदि वे अंत से खोदना शुरू करते हैं? अगला, दो मिश्रण में पीतल और तांबा 3:4 और 5:8 के अनुपात में है। पहले मिश्रण का 14 किलो और दूसरे का 26 किलो मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित मिश्रण में पीतल और तांबे का नया अनुपात बताओ क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगला, यदि गाड़ी अपनी गति की 3/4 गति से चलती है, तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। गाड़ी को कुल कितना समय लगता है? सामान्य समय बताना आपको कि रोजाना कितना समय। ठीक है, अगला, यदि चीन की
चीनी की कीमत 20% बढ़ती है तो कोई आदमी 50 रुपए में 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कीमतें बढ़ने से पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी आपको बतानी है। आज का हमारा प्रश्न है वो है हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? आपको बताना है वो कौन सा शब्द है जिसमें बदलाव किया है। सॉरी, कौन सा देश है जिसने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।